A very good morning to all of you. CA Intermediate and CMA Intermediate. जी हाँ, CA Intermediate and CMA Intermediate रो ऑडिट डिस्कशन सीरीज को आपण मन को एगेन स्वागत। आमे लास्ट क्लास रे डिस्कशन करथुले कंपनी ऑडिट, तो सही कंपनी ऑडिट रो आउ किछि पॉइंट्स हमर बाकी अछि, तो आमे चेष्टा करिबा आज क्लास रे सबु पॉइंट को एड्रेस करिबा पई एवं कोन करिबा पई कंप्लीट करिबा पई। यस, आजा यस, यस। तो आज सर आपण आमे कौन डिस्कशन करिबा ना पावर राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ कंपनी ऑडिटर। से कुछ सेक्शन 143 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डील्स विथ द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द कंपनी ऑडिटर। जदि आमे प्रथमे डिस्कशन करिबा राइट्स, व्हाट आर द राइट्स ऑफ कंपनी ऑडिटर, देन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 143 सबसेक्शन 1, auditor has right to assess the books of accounts whether it is kept at head office or any other place, and a right to obtain any information and explanation from any officers from the company। बुझी होची? तो प्रथमे दीटा राइट्स रे आपण माने देखिबे, ऑडिटर हैज राइट टू असेस द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, आइदर से बुक्स ऑफ अकाउंट्स रजिस्टर ऑफिस रे थाउ बा अदर प्लेस रे थाउ। जदि अदर प्लेस कथा आम ये कहवा ताहले ब्रांच ऑफिस। राइट टू ऑब्टेन इनफॉरमेशन फ्रॉम द ऑल ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी वेदर फ्रॉम ऑल ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी आज इट कंसीडर नेसेसरी फॉर परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज। निज ड्यूटीज को करबा पई जो ऑफिसर को सी लायबल भाबुची बा रेस्पोंसिबल भाबुची, ठीक भाबुची, रिलायबल भाबुची, तो ऑडिटर कौन करि परिबो ताठारो इन्फॉर्मेशन बा एक्सप्लेनेशन ऑब्टेन करि पारिबो। तो ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर रे आमे देखिबा, ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर मु चाहिबी आको आमे जूम करिबा पई सो दैट प्रॉपर विजिबल होबो। यस, ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर रे आमे पढिबा इंक्वायरी इनटू प्रॉपर्टी मैटर्स। जदि इंक्वायरी इनटू प्रॉपर्टी मैटर्स पढुची ताहले आमे सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 को इंडिकेट करी लिखिबा, जोंठी कुआ जायछि मु जहा कहिबी सब पिला माने ध्यान से देखिबे। 143 सबसेक्शन 1 एवं 143 सबसेक्शन 3 दीटा जंको अलग जिंस, मैक्सिमम केस रे आमे ए दीटा केस रे कंफ्यूजन हो जाऊ। इंक्वायरी इनटू द प्रॉपर्टी आउटे होउची 143 सबसेक्शन 3 रे कुआ जायछि रिपोर्टिंग। इंक्वायरी आउ गोटे होची रिपोर्टिंग। 143 सबसेक्शन 1 रे कोन कुआ जायछि लोन एंड एडवांस आर प्रॉपर्ली सिक्योर्ड एंड टर्म्स आर प्रिजुडिशियल। ए बाबद रे ऑडिटर इंक्वायरी करिवो जे जहा आमे लोन देइछे और एडवांस देइछे सेगुडी को प्रॉपर्ली सिक्योर्ड कि नाही, एवं से टर्म एंड कंडीशन आर नॉट प्रिजुडिशियल टू द कंपनी इंटरेस्ट। एवं तापर कहूँ बुक्स एंट्रीज, जहाँ बुक्स ऑफ अकाउंट्स रे एंट्री करा जायछि आर नॉट प्रिजुडिशियल। ए बाबद रे ऑडिटर को कौन करिया पड़िबो इंक्वायरी करिबा को पड़िबो। शेयर सिक्योरिटी डिवेंचर आर सोल्ड एट ए प्राइस लेस देन एक्विजिशन कॉस्ट इन केस ऑफ बैंकिंग कंपनी एंड नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी। जदि तुमे बैंकिंग कंपनी हिचो बा नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी हिचो, से केस रे शेयर हो, डिबेंचर हो बा अदर सिक्योरिटी एक्विजिशन कॉस्ट ठारू कम रे बिक्री करा जायछि कि से बाबद रे हमकु इंक्वायरी करिबा को पड़िबो। लोन एंड एडवांसेस मेड आर शोन एज डिपॉजिट। जिते गुडी आमे लोन बा एडवांस गुडी को देइथिले ताकू डिपॉजिट हिसाब रे शो करा जायछि कि नाही, से बाबद रे कोन करिवो ना ऑडिट इंक्वायरी करिवो। ए पर्यंत आमे चारिटा मैटर डिस्कशन करिजे, आउ दीटा मैटर बहुत इजी मैटर, बट ए चारिटा को ध्यान से देखिबा। जहा लोन एंड एडवांस दिया जायछि ता सिक्योर्ड कि नाही, ता एगेंस्ट रे प्रॉपर्ली माने सिक्योरिटी निया जायछि कि नाही, एवं दैट आर नॉट प्रिजुडिशियल टू द कंपनी। जहाँ बुक्स ऑफ अकाउंट्स रे एंट्री करा जायछि ताहा भी प्रिजुडिशियल नुह।
शेयर डिबेंचर बैंकिंग कंपनी एंड नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी केस रे शेयर डिबेंचर को एक्विजिशन कॉस्ट आरु लेस रे बिक्री करा जायछि कि ए बाबद रे ऑडिटर इंक्वायरी करिवो। फोर्थ पॉइंट रे लोन्स एंड एडवांस जहा थिला मेड आर सोन एज डिपोजिट कि नाही से बाबद रे मध्ये ऑडिटर को कोन करिया पड़िबो इंक्वायरी करिवा को पड़िबो। फिफ्थ बहुत इंपोर्टेंट कथा पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ डायरेक्टर चार्ज टू रेवेन्यू अकाउंट से कहूँ डायरेक्टर मानकर बा सीईओ मानकर एमडी मानकर किसी पर्सनल एक्सपेंसेस रेवेन्यू अकाउंट यानी प्रॉफिट लॉस अकाउंट को चार्ज करा जायछि कि ऑडिटर इनक्वायरी करिवो। कैश हैज एक्चुअली बीन रिसीव्ड ऑन शेयर अलॉटेड फॉर द कैश आपण माने जानि थिबे शेयर मुख्यतः दुईटा कारण पई इश्यू करा जाय फॉर कंसीडरेशन ऑफ कैश फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश से कहूँ जदि आम शेयर कैश पई इश्यू करिचे एक्चुअली से कैश रिसीव्ड हेछि कि नाही एवं जदि आम रिसीव करिने करेक्ट पोजीशन शोन इन द बुक्स एंड बैलेंस शीट जहाँ आम रिसीव करिने आपण माने जानि थिबे ताकू कॉल्स इन एरियर अकाउंट रे रिकॉर्ड करा जाय ताकू को अकाउंट रे रिकॉर्ड करा जाय ना कॉल्स इन एरियर अकाउंट रे तो से कॉल्स इन एरियर अकाउंट रे रिकॉर्ड करा जाय कि नहीं से बाबद रे हमको रिपोर्ट करबा को पड़िबो। तो इनक्वायरी बाबद रे फटाफट एग्जाम रे क्वेश्चन पड़ुची जे ऑडिटर इनक्वायरी को बाबद करबा। प्रथम पॉइंट लोन एडवांस सिक्योरिटी सिक्योर्ड कि नाही प्रिजुडिशियल नुह कंपनी पई बुक्स एंट्रीज प्रिजुडिशियल नुह नॉन बैंकिंग सॉरी बैंकिंग नॉन बैंकिंग कंपनी बा नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी से माने कौन करूचंती ना शेयर डिबेंचर और अदर सिक्योरिटी को लेस देन एक्विजिशन कॉस्ट रे बिक्री करूचंती कि तापरे लोन एंड एडवांसेस को डिपॉजिट हिसाब रे शो करा जायछि कि नाही पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ डायरेक्टर रेवेन्यू अकाउंट को चार्ज करा जाउछि कि जदि आमे शेयर किछि इश्यू करिछि कैश में ताको रिसीव हेछि कि नाही जदि रिसीव न होइछि ता बाबद रे प्रॉपर्ली अकाउंटेड करा जायछि कि नाही। रिपोर्टिंग ओवर अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी ऑडिटर एटा होची ड्यूटीज जे कौन करिवो ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट एवं अकाउंट्स ऊपर कौन करियो पड़िवो ना ऑडिटर को रिपोर्टिंग करबा को पड़िवो। यस दैट टू द बेस्ट ऑफ ऑडिटर इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज द अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर गिव द ट्रू एंड फेयर व्यू। मु आरंभ डेट रो ऑडिटर मुख्य मेन ऑब्जेक्ट एटा पढ़े के आसुची जे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू शो करूची कि नहीं ऑडिटर को कौन करिया पड़िवो रिपोर्ट करिया पड़िवो एवं से रिपोर्ट को एमसीक्यू रे पडुची सेक्शन केते अंडर रे आसुची ए जगह रे अपन सबसेक्शन मन रखिबे 143 सबसेक्शन 2 अफेयर्स आज एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर प्रॉफिट लॉस एंड कैश फ्लो फॉर द ईयर ये ट्रू एंड फेयर व्यू शो करूची कि नहीं ऑडिटर को रिपोर्ट करिया को पड़िवो। 143 सबसेक्शन 3 मोस्ट इंपोर्टेंट एथिरे ऑडिटर को कौन कौन रिपोर्टिंग करिवार अछि ध्यान से देखिए जहा ऑडिटर को पाइबार थिला ऑडिटर पाइछि कि नाही जहा ऑडिटर को पाइबार थिला पाइछि कि नाही पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करा जायछि कि नाही। पॉइंट नंबर 3 ब्रांच ऑडिट रिपोर्ट को जो भली हिसाब रे रिसीव करा जिबा कथा रिसीव करा जायछि कि नाही। पॉइंट नंबर 3 ए बाबद रे हमको रिपोर्ट करिवा को पड़िबो आउथरे। पॉइंट नंबर 1 रे ऑब्टेन ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन फॉर द ऑडिट ऑडिटर को जहा पाइबार थिला ऑडिटर पाइला कि नाही। प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करा जायछि कि नाही से बाबद रे ऑडिटर रिपोर्ट करिवो। ब्रांच ऑडिट रिपोर्ट को रिसीव करा जायछि कि नाही एवं ता सहित जो भली भाबे डील करा जिबा कथा इनकॉर्पोरेट करा जिबा कथा करा जायछि कि नाही। पॉइंट नंबर 4 बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट एग्री विथ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स जहां हमर बैलेंस शीट अछि बा प्रॉफिट लॉस अकाउंट्स अछि ता बुक्स ऑफ अकाउंट सहित एग्री करूछि कि नाही। पॉइंट नंबर 4 सरला। पॉइंट नंबर 5 रे कहूची आमे जानिचे जहाँ भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आमे तैयारी करिबा ताहा काहा को कंप्लाई करथिबा दरकार ना एएस को कंप्लाई करथिबा दरकार। ताहले पॉइंट नंबर 5 रे ऑडिटर को ए बाबद रे रिपोर्टिंग करिबार अछि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विथ एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अनुसार बना जायछि कि नाही। एवं ऑडिटर काहा को कमेंट करिवो कमेंट ऑन द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हैविंग एनी एडवर्स इफेक्ट ऑन फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी ए बाबद को हमें पूरा भल से ऑडिट रिपोर्ट रे पढ़ी के आसीथिले को जगह रे मॉडिफाइड ओपिनियन दिबो को जगह रे अनमॉडिफाइड ओपिनियन दिबो जदि आपनकर मने थिबो ऑडिटर को कोन करिया को पड़िबो ना जेउ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रो एडवर्स इफेक्ट अछि ता ऊपर ऑडिटर कमेंट करिवो। एवं इंटरेस्टिंग कथा हमरो गुटी सेक्शन अछि आपन माने लॉ रे पढ़िथिबे
क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर जनरली डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर डील करूची सेक्शन 164 से दीटा सबसेक्शन अच्छी दीटा सबसेक्शन 1 दीटा सबसेक्शन रु सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 अच्छी हालांकि आमको रिपोर्ट करिया पड़ो सबसेक्शन 2 अनुसार डायरेक्टर माने डिस्क्वालिफाइड कि नहीं सर सबसेक्शन 2 रे कौन अच्छी सबसेक्शन 2 रे यह कहा जायछि जदि एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंजिक्यूटिव 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर्यंत फाइल न करा जायछि ताहले से डायरेक्टर कौन करिवे डिस्क्वालिफाइड हेबे हबो तो से ऊपर मध्य हमको रिपोर्ट करबा को अछि क्वालिफिकेशन विथ रेस्पेक्ट टू मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स एडिक्वेसी एंड प्रोस्पेक्टिव इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल ए बाबद मध्य ऑडिटर को रिपोर्ट करिवार अछि जे ऑर्गेनाइजेशन रो कंपनी रो प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल अछि कि नहीं एवं ताहा इफेक्टिवली काम करूछि कि नहीं एवं अदर मैटर प्रेस्क्राइब अंडर रूल अंडर 12 जा रूल 12 रे प्रेस्क्राइब करा जायछि ए मैटर को आपण निश्चित भाव रे ए तीनटा पॉइंट को मन रखिबे कोन अदर मैटर रे डिस्क्लोजर इंपैक्ट ऑफ पेंडिंग लिटिगेशन ए कथा हमें कोठी पढी दिले किए कहि परिबो अदर मैटर पैराग्राफ यस अदर मैटर पैराग्राफ ईओएम पारा एथिरे हमें पढी के आसीचे पेंडिंग लिटिगेशन जहाँ अच्छी से बाबद में आम डिस्क्लोज करवा तार इंपैक्ट आम ऊपर कौन अच्छी जदि कौन सी कॉन्ट्रैक्ट द्वारा आमको किसी फोर्सेबल लॉस बियर करुच्ची से बाबद ऑडिटर रिपोर्ट करिया पड़ो एनी डिले इन ट्रांसफरिंग अमाउंट ऑफ आईईपीएफ इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड आईईपीएफ इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड यहाँ पर आम पढ़ा ऑडिट ऑफ डिविडेंड से कह जदि किसी अनपेड डिविडेंड रोचे ताहले कौन हम ना से इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड को ट्रांसफर करा तो यही बाबद में ऑडिटर को रिपोर्ट करिवार अछि आउतरे एक रे ऑडिटर को जहाँ पाइबार थिला पाइले कि नहीं दुई रे प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करा गला कि नहीं तीन रे ब्रांच ऑडिट रिपोर्ट रिसीव करा गला कि नहीं चार रे बैलेंस शीट पीएल अकाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट सहित एग्री हो कि नहीं चार रे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ए सहित बना जाए कि नहीं छः कौन सी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अच्छी जार एडवर्स इंपैक्ट अच्छी सात रे डायरेक्टर डिस्क्वालिफाइड मन रखिए सेक्शन पूरा 164 सबसेक्शन 2 अनुसार डायरेक्टर डिस्क्वालिफाइड अच्छी कि नहीं तापरे क्वालिफिकेशन विथ रेस्पेक्ट टू मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स तापरे दुईटा बहुत इंपोर्टेंट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल बाबद एक्जिस्टेंस एवं से तार इफेक्टिव ऊपर कमेंट करिवो एवं रूल 11 अनुसार जहाँ दरकार तीनटा पॉइंट पेंडिंग लिटिगेशन रो कौन इंपैक्ट अच्छी मटेरियल फोर्सेबल लॉस जोटा के कॉन्ट्रैक्ट रो आसुची हमको तापाई देखिबा कौन प्रोविजन करा जायछि एवं इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड को ट्रांसफर करा जायछि कि नाही ओके रीजन फॉर रिजर्वेशन फॉर एवरी मैटर रिपोर्टेड विथ ए क्वालिफिकेशन ऑडिटर शैल स्टेट द रीजन मने पडुछि आमे दउतिले ओपिनियन पारा तापर आसुतला बेसिस फॉर ओपिनियन जदि आम क्वालिफाइड ओपिनियन देइछे तो कौ बेसिस रे क्वालिफाइड ओपिनियन देइछे एहा आम ऑडिट रिपोर्ट रे मध्ये कंटेंट रे पढी के आसीछे एसए नंबर 700 रे तो सेक्शन 143 सबसेक्शन 4 कहूची एवरी मैटर रिपोर्टेड विथ ए क्वालिफिकेशन जदि कोनोसी मैटर को तमे क्वालिफिकेशन द्वारा स्टेट करिछो ताहेले तुमको तार रीजन मध्ये दबाकू पड़िबो मोस्ट इंपोर्टेंट रिपोर्टिंग ऑफ 143 सबसेक्शन 12 मोस्ट इंपोर्टेंट एहा सहित आमे पढ़िबा सेक्शन 240 सॉरी एसए नंबर 240 सेक्शन 240 कहूची एसए नंबर 240 ऑडिटर रेस्पोंसिबिलिटी रिलेटिंग टू फ्रॉड आमे पढ़िबा सेक्शन 240 रे मुझे यहाँ को पेंडिंग रखी सेक्शन 240 मु कहली आगे मु 143 सबसेक्शन 12 पढ़ी सारे तापर आम एसए 240 पढ़ा यस से कुछ रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड ध्यान देवे जदि फ्रॉड इन्वॉल्विंग प्रेस्क्राइब्ड अमाउंट ए प्रेस्क्राइब्ड अमाउंट कौटी अच्छी ना रूल 13 रे प्रेस्क्राइब्ड अमाउंट करा जायछि रूल 13 ने प्रेस्क्राइब अमाउंट करा जायछि फॉर योर काइंड इनफॉरमेशन आमे जदि रूल 13 को आगे पढ़िबा सेतिरे कुआ जायछि फ्रॉड रो प्रेस्क्राइब अमाउंट जदि 1 कोटी बा 1 कोटी रु अधिक अछि कारण इक्वल टू ग्रेटर देन साइन अछि ताहेले आमे कोन करिबा रिपोर्ट टू ऑडिट कमिटी मने पकांतु सेक्शन 177 रे गोटे कमिटी हमको तयारी करिया को पड़िबो जहा को कुआ जाय ऑडिट कमिटी ओके एवं
जदि आमे किछि फ्रॉड देखिले जहाँकि 1 कोटी टंकार अधिक ताको आमे ऑडिट कमिटी को बा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कम्युनिकेट कराइबा विदिन 2 डेज एवं सेमानकर रिप्लाई को आमे मिनिमम मैक्सिमम 45 डेज भितर पाइबा। जदि रिप्लाई रिसीव करले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बा ऑडिट कमिटी रिप्लाई देले ए रिपोर्ट को आमे फॉरवर्ड करिबा रिप्लाई एंड कमेंट ऑन द रिप्लाई टू सीजी विदिन 50 डेज ताहले से ऑडिटर से रिप्लाई को आमे सीजी को कम्युनिकेट करिबा एवं 15 दिन भितर। जदि आमे रिप्लाई रिसीव न करूचे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ठारू बा ऑडिट कमिटी ठारू फॉरवर्ड से रिपोर्ट आमे सीजी की फॉरवर्ड कर दबा एलोंग विथ ए नोट दैट रिप्लाई नॉट रिसीव्ड। रिप्लाई रिसीव हो कि न हो आमे सीजी की कम्युनिकेट करिबा कथा करिबा 15 दिन भितर। जदि रिप्लाई रिसीव हैला रिप्लाई को फॉरवर्ड कर दबा जदि रिप्लाई रिसीव न होईची ताहले आमे एहा फॉरवर्ड करिबा जे आमे कोनोसी रिप्लाई रिसीव करी ना। तापरे एबे पढ़िबा फ्रॉड इन्वॉल्व्स द प्रेस्क्राइब अमाउंट। जदि प्रेस्क्राइब अमाउंट हेची कमिटेड बाय ए लाइन को ध्यान से पढ़िबे कमिटेड बाय ऑफिसर और एम्प्लॉय किए कमिट करूची ऑफिसर किंबा एम्प्लॉय शुड बी रिपोर्ट टू सीजी इन द प्रेस्क्राइब्ड मैनर। जदि ऑफिसर और एम्प्लॉय माने कमिट करूचंती ताहले हमें कोन करिबा रिपोर्ट करिबा सीजी हबो। जदि फ्रॉड अमाउंट रो प्रेस्क्राइब अमाउंट रो अधिका अछि 1 कोटी रो अधिका अछि 2 दिन भितर ऑडिट कमिटी को जणेबा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को जणेबा से माने 45 दिन भितर रिपोर्ट देबे से रिपोर्ट को लेके सेंट्रल गवर्नमेंट को जणेबा। जदि रिपोर्ट न देले आमे एहा मध्ये सेंट्रल गवर्नमेंट को जणेबा जे आमे रिपोर्ट रिसीव करिनी। जदि बिलो अर्थात 1 कोटी रु कम अछि लेस देन 1 करोड़ फ्रॉड इज अमाउंट इज इक्वल टू फ्रॉड लेस देन 1 करोड़ should be reported to audit committee or board. Detail of such fraud need to be disclosed in the board's report. जदि प्रेस्क्राइब अमाउंट कम अछि ताहले हमें कहा को जणेबा ऑडिट कमिटी को जणेबा और बोर्ड को जणेबा एवं ताको कोठी रिफ्लेक्ट करिबा आवश्यक ना बोर्ड्स रिपोर्ट रे रिफ्लेक्ट करिबा आवश्यक। कोन रिफ्लेक्ट करिबा नेचर ऑफ फ्रॉड विथ डिस्क्रिप्शन को भलिया फ्रॉड अछि एवं को पार्टीज माने इन्वॉल्व अछंती। एमसीक्यू रे भाई रे क्वेश्चन पडुची ही पडुची 143:12 रे किए फ्रॉड करथिले रिपोर्ट करिया को पड़िबो बाय ऑफिसर और एम्प्लॉय। रूल 13 रे प्रेस्क्राइब अमाउंट केते ना 1 करोड़ रुपीस ये एमसीक्यू रे आसुची। जदि 1 करोड़ कम अछि ताहले हमें काहा को जणेबा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। जदि 1 करोड़ अधिक अछि काहा को जणेबा सीजी को। एमसीक्यू रे पूरा नादी दबो क्वेश्चन ध्यान दियंतु। जदि कम अछि ताहले बोर्ड रे हमें कोन जणेबा ना विथ डिस्क्रिप्शन एवं को पार्टीज माने इन्वॉल्व अछंती एवं केते अमाउंट इन्वॉल्व अछि एवं सेमानको एगेंस्ट रे कोन हमें एक्शन लेछि एहा हमकु 143 सबसेक्शन 12 अंडर रे जणेबा अछि। जोटी जोटी इंपोर्टेंट सेक्शन सेठी सेठी मु अधिका समय नउची तो काहे कि अधिका समय नउची आपण मानकर ओवरऑल आईडिया हे जीवनी जे ए जगह रे निश्चित भाव किछि इंपोर्टेंट ही अछि। एहा पर नेक्स्ट ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज। जदि गवर्नमेंट कंपनी केस रे ऑडिटर रो ड्यूटीज कोन ना 143 सबसेक्शन 5 रे कुआ गला CAG direct comptroller and auditor general direct the auditor the manner in which accounts are audited। आमे जानि छे CAG डायरेक्शन करिबो जे गवर्नमेंट कंपनी रो अकाउंट्स गुडको केमिति ऑडिट होबो। ऑडिटर रिपोर्ट्स आर इंक्लूड डायरेक्शन इश्यूड बाय CAG। ऑडिट रिपोर्ट रे CAG रो जे डायरेक्शन अछि ताको आमे इंक्लूड करिबा एवं कोन कोन आमे एक्शन नै छे ताको मध्ये रिपोर्ट करिबा एवं एहार फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऊपर कौन इंपैक्ट अच्छी और अकाउंट्स ऊपर इंपैक्ट अच्छी एगुड़िक सब जनइबा। आउ थे ऑडिट रिपोर्ट रे आमे जनइबा CAG कौन डायरेक्शन इश्यू कराइतला आमे कौन एक्शन नेले एवं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऊपर कौन इंपैक्ट अच्छी। सप्लीमेंटरी ऑडिट आउ गोटे होची टेस्ट ऑडिट ए दुटा कथा ध्यान देबे। सप्लीमेंटरी ऑडिट होची 143 सबसेक्शन 6 143 सबसेक्शन 7 होची टेस्ट ऑडिट। तो सप्लीमेंटरी ऑडिट कौन within the 60 days of the receipt of audit report ध्यान देबे। ऑडिट रिपोर्ट रिसीव करिबार 60 दिन भितरे CAG कंट्रोलर COM कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल से मानकर राइट्स अछि
टू ऑर्डर फॉर सप्लीमेंटरी ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट केते दिन भितर 60 दिन भितर बट सच रीजन आज ऑथराइज्ड बाय हिम बाय सच रीजन बाय सच पर्सन आज ऑथराइज्ड बाय हिम जो लोक जहाँ को सीएजी ऑथराइज करिवो सेई माने ही सप्लीमेंटरी ऑडिट करिवे तो एमसीक्यू रे क्वेश्चन आसीबो सप्लीमेंटरी ऑडिट किए करिवे सीएजी और पर्सन नॉमिनेटेड बाय और ऑथराइज्ड बाय सीएजी के दिन भितरे ना ऑडिट रिपोर्ट इश्यू करिवार 60 दिन भितरे सप्लीमेंटरी ऑडिट के कहार हे परिबो ना गवर्नमेंट कंपनी रो भी हेई परिबो तापर टेस्ट ऑडिट जति सीएजी को लागुची मे इफ कंसीडर नेसेसरी by an order cause test audit on accounts of government company सीएजी की जदी लागुची ताहले से कौन करि परिबो ना गवर्नमेंट कंपनी मानकर अकाउंट्स पई टेस्ट ऑडिट करि परिबो तो 143 सबसेक्शन 5 6 7 143 सबसेक्शन 5 कोन कहला ना गवर्नमेंट कंपनी रो जहां भी ऑडिट होबो सेति पई डायरेक्शन इश्यू करिवो सीएजी एवं ऑडिटर रिपोर्ट रे कोन इनक्लूड करियो पड़िबो सीएजी कोन डायरेक्शन नेला मु कोन एक्शन नेछि एवं एहार इंपैक्ट कोन सप्लीमेंटरी ऑडिट केस रे कोन ना सीएजी ऑडिट रिपोर्ट इश्यू करिवार 60 दिन भितरे जदी ताकू लागुची तार राइट्स अछि से कोन करि परिबो सप्लीमेंटरी ऑडिट करि परिबो काहा द्वारा ना जो लोक को सीएजी ऑथराइज्ड करिवो टेस्ट ऑडिट कोन ना जदी सेंट्रल गवर्नमेंट को लागुची से ऑर्डर इश्यू करि कि कोन करि परिबो गवर्नमेंट कंपनी रो टेस्ट ऑडिट मध्य करि परिबो 143 सबसेक्शन 8 आको हमें सेपरेटली डिस्क्लोज करिबा ये मध्य वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट जोटा कि ब्रांच ऑडिट सहित डील करूची सेक्शन 143 सबसेक्शन 9 एवरी ऑडिटर्स आर कंप्लाई विथ द ऑडिटिंग स्टैंडर्ड एक कथाटा मन रखिबे जे ऑडिटर को कोन करियो पड़िबो जहां ऑडिटिंग स्टैंडर्ड अछि बा स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग अछि ताकू हमको कंप्लाई करिबा को पड़िबो 143 सबसेक्शन 10 रे कुआ गला सीजी में प्रेस्क्राइब द एसे इन कंसोलेशन विथ नाफ्रा नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी नाफ्रा आसीची जहां को कोन करियो पड़िबो ना सीजी सेमान सहित कंसल्ट करिकि ऑडिट करिबा को स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग इश्यू करि पारिबो सेक्शन 143 सबसेक्शन 11 रे कुआ गला सीजी में डायरेक्ट ऑडिटर्स रिपोर्ट शैल इंक्लूड ए स्टेटमेंट ऑन सच मैटर स्पेसिफाइड इन कारो 2016 जोटा कि बहुत इंपोर्टेंट हालांकि हमें 143 सबसेक्शन 11 एबे रूल 11 पढ़ी आस्तिले तो 143 सबसेक्शन 11 एटा को मन रखिबे 143 सबसेक्शन 11 ने आसुची कारो कंपनी ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर 2016 हालांकि 2020 आसी गलानी बट स्टिल नाउ एग्जाम रे एप्लीकेबल हेइनी आउ रिपोर्टिंग अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 11 आउ 12 ए तीटा 100% हमको मन रखियो पड़िबो 12 में सिखि गले फ्रॉड ऊपर 11 में सिखिबा कारो ऊपर तो कारो ऊपर सेपरेट क्वेश्चन आसुची और कंपनी सेक्शन 143 सबसेक्शन 11 को नेकी मध्ये क्वेश्चन आसुची तो आमे आज क्लास रे डिस्कशन करिबा जे कारो कोन बहुत इंपोर्टेंट आपण जेते इंपोर्टेंट कहि पारिबे ये होची सेते इंपोर्टेंट बट आपण को एठी ध्यान से पढिबा को पडिबो आजा यस कारो आपण को स्क्रीन ने आसुथिबा दरकार कारो कंपनी ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर आपण चाहिले स्क्रीनशॉट नै परिबे चाहिले स्क्रीनशॉट नहीं परिबे 1 2 एंड 3 कारो रे हमें कोन पढिबा कारो रे हमें पढिबा जे कारो कोन एहा को केस रे एप्लीकेबल एवं कारो अंडर रे हमको कोन रिपोर्ट करिबा को यस एप्लीकेबिलिटी ऑफ कारो कंपनी रे एथरु 100% क्वेश्चन आसुची एमसीक्यू भी आसुची लॉन्ग क्वेश्चन भी आसुची 4 मार्क क्वेश्चन भी आसुची जे कारो 2016 कहा ऊपर एप्लीकेबल कारो 2016 applicable to all companies ध्यान देवे applicable to all companies including foreign company ऊपर मध्य कारो applicable all company including foreign company okay except अर्थात कहा ऊपर कारो applicable नुह except the following ता माने एई कंपनी केस रे कारो applicable नुह
कहा उपरे ध्यान देवे एमसीक्यू रे 100% क्वेश्चन पड़ो बैंकिंग कंपनी उपरे कार नॉट एप्लिकेबल तीनटा इंश्योरेंस कंपनी केस रे कार नॉट एप्लिकेबल सेक्शन 8 कंपनी ऊपर ये तीनटा मोर बहुत फेवरेट आम पिला मानकर बहुत फेवरेट बैंकिंग इंश्योरेंस एंड सेक्शन 8 कहले एनटीओ सेक्शन 8 कहले एनटीओ नॉन ट्रेडिंग पर्पस पई जोडा आसिले सेक्शन 8 कंपनी ए मानक ऊपर कार एप्लिकेबल न तीनटा मन रहबो यस 1% कंपनी ओपीसी यो माय गॉड ओपीसी ऊपर मध्य कार एप्लिकेबल न स्मॉल कंपनी ऊपर मध्य कार एप्लिकेबल न प्राइवेट एथिरु एग्जाम रे 100% क्वेश्चन आसीबो एफ पॉइंट रु एग्जाम रे 100% क्वेश्चन आसीबो कारो प्राइवेट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ऊपर कारो एप्लिकेबल न नॉट बीइंग ए सब्सिडियरी और होल्डिंग ऑफ पब्लिक कंपनी जदी ध्यान देबे ये कहूची एही कंपनी उपरे कारो एप्लिकेबल नो कहा उपरे ना प्राइवेट लिमिटेड कंपनी उपरे कारो एप्लिकेबल नो एग्जाम रे तुम कोन कंफ्यूजन करबा को कहि कंफ्यूजन करेबा कहिबी ये सर कहंतु एग्जाम रे तुमको कंफ्यूजन करेबो मने करो ये टीसीए होची गोटे प्राइवेट कंपनी टीसीए मने करो टीसीए होची गोटे प्राइवेट कंपनी व्हिच इज सब्सिडियरी ऑफ ए पब्लिक कंपनी तो आ ऊपर कारो एप्लिकेबल कि ना ये होची क्वेश्चन टीसीए होची गोटे प्राइवेट कंपनी किंतु ये होची सब्सिडियरी ऑफ पब्लिक कंपनी तो क्वेश्चन होची आ ऊपर कारो इज एप्लिकेबल कि ये नॉट राइट आंसर इज कारो इज एप्लिकेबल Caro is applicable. Reason is that a private company which is a subsidiary of a public company is called as public company. जदि कौन सी प्राइवेट कंपनी गोटे पब्लिक कंपनी सब्सिडियरी हेतिबो ताहले सेटा पब्लिक कंपनी हेजिबो अकॉर्डिंगली ता ऊपर कारो एप्लिकेबल हेई जिवो सी कहूची प्राइवेट कंपनी ऊपर कार सेते बेले लागिबोनी जदि से प्राइवेट कंपनी कौन सी पब्लिक कंपनी रो होल्डिंग ही नथिबो कि कौन सी पब्लिक कंपनी रो सब्सिडियरी ही नथिबो ताहेले ता ऊपर कार लागिबो नाही हबो काहा ऊपर जदि से प्राइवेट कंपनी रो पेड ऑफ कैपिटल रिजर्व सरप्लस इक्वल टू और लेस देन 1 करोड़ थिबो ताहेले ताको ऊपर कार लागिबो नाही as on balance sheet date जदि balance sheet date रे paid of capital plus reserve and surplus 1 crore रु कम अछि ताहेले कारो लागिबो नाही total borrowing from bank and financial institution बैंक हो बा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रु जदि टोटल बोरोइंग 1 कोटी रु कम अछि ताहेले भी कारो लागिबो नाही ये को डेट रे at any point of time during a financial year जदि क्वेश्चन आसुची जदि मने कर फाइनेंशियल ईयर होची 2021 से कहूची 1/10/2020 रे मु लोन आनी थेली केते टंकार ना 2 कोटी टंकार एसबीआई रु फॉर 5 डेज एवं 6/10/20 रे लोन सेटल हो गला एवं ये होची कोन ना टीसीए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्वेश्चन होची कोन वेदर कारो एप्लिकेबल और नॉट What is your right answer? ना सर राइट आंसर विल बी राइट आंसर कौन हबो ना सबु पिला कहिले सर राइट आंसर हबो यस सर कारो एप्लिकेबल यस कारो इज एप्लिकेबल काहे ना सर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021 5 दिन पाई भी तार कौन थिला ना लोन एंड बोरोइंग इज मोर देन 1 करोड़ थिला ताहेले कौन हेचिबो ना कारो एप्लिकेबल हेचिबो बुझी होची अरे बाबा बुझी होची कि बुझी होनी राइट आंसर इज यस सर बुझी होची जदी एनी डे ड्यूरिंग एनी डे जदी बैंक बा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थारु मोर टोटल बोरोइंग 1 कोटी टंका रु अधिका
1 कोटी टंकार कम थिबो ताहले कार एप्लीकेबल होबनी किंतु 1 कोटी टंकार अधिका हो गले एनी पॉइंट ऑफ टाइम रे ताहले कार एप्लीकेबल हो जिवो। बैलेंस शीट को हमें चेक करिबा आज ऑन बैलेंस शीट डेट बट लोन और बोरोइंग को हमें चेक केबे करिबा ड्यूरिंग एनी टाइम द फाइनेंशियल ईयर। अरे बाबा बुझी होची कि बुझी होनी मते रिप्लाई देबे फटाफट मु रिप्लाई को करिछि अपेक्षा। ओके जदि बुझी होची निश्चिंत भाव में कौन करेंगे आपण फीडबैक देवे 100% फीडबैक देवे। से कहूँ टोटल रेवेन्यू आज डिस्क्लोज इन शेड्यूल 3 लेस देन 10 crore फॉर द फाइनेंशियल ईयर। जदि से प्राइवेट कंपनी रो फॉर द फाइनेंशियल ईयर रे रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू शेड्यूल 3 अनुसार 10 कोटी टंका रु कम अछि ताहेले ता ऊपर कौन एप्लीकेबल होबो नाही कार एप्लीकेबल होबो नाही। मते मोर बिलीव जदि तुमको डिफिकल्ट एमसीक्यू पकेला मन रखिता क्लॉज एफ रु ही डिफिकल्ट एमसीक्यू पकेबो फटाफट कहबे कार कहा ऊपर एप्लीकेबल। सर कार इज एप्लीकेबल टू ऑल कंपनी, कार इज एप्लीकेबल टू ऑल कंपनी इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी। सर कार इज एप्लीकेबल टू ऑल कंपनी इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी एक्सेप्ट द फॉलोइंग। एक्सेप्ट द फॉलोइंग रे प्रथम तीनटा आम पिला मानकर फेवरेट बैंकिंग इंश्योरेंस एंड सेक्शन 8। सर बैंकिंग इंश्योरेंस एंड सेक्शन 8 कंपनी ऊपर कार एप्लीकेबल नुह, ओपीसी एवं स्मॉल कंपनी ऊपर मध्य कार एप्लीकेबल नुह किंतु सर प्राइवेट कंपनी ऊपर एप्लीकेबल नुह सब्जेक्ट टू प्रोवाइडेड से प्राइवेट कंपनी कौन सी पब्लिक कंपनी होल्डिंग बा सब्सिडरी कंपनी ही नथिबो। जदि कौन सी प्राइवेट कंपनी गोटे सब्सिडरी सॉरी गोटे पब्लिक कंपनी सब्सिडरी बा होल्डिंग कंपनी ही जाउची ताहा ऊपर सर कार एप्लीकेबल ही जिवो। यानी कार एप्लीकेबल न होबा पई से कंपनी कौन सी पब्लिक कंपनी आइदर होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी ही नथिबो। फर्दर जदि से कंपनी पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस ड्यूरिंग द आज ऑन द बैलेंस शीट डेट लेस देन 1 crore अच्छी ताहले से प्राइवेट कंपनी ऊपर कार लागिबो नाही। एवं मोस्ट इंटरेस्टिंगली जदि टोटल बोरोइंग ड्यूरिंग एनी पॉइंट ऑफ टाइम जदि 1 कोटी रु अधिका हो जाइछि ताहले कार एप्लीकेबल हो जिवो। एवं आमे जदि मन रखिबा टोटल बोरोइंग और फाइन फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लेस देन 1 crore हेतिबो ताहले कार एप्लीकेबल होबो नाही। ग्रेटर देन 1 crore हो गले कार एप्लीकेबल हो जिवो। इंटरेस्टिंगली ये लोन और बोरोइंग ड्यूरिंग एनी पॉइंट ऑफ टाइम फाइनेंशियल ईयर रे हमकु चेक करबा को पड़िबो। जदि सिंगल डे पई भी बोरोइंग 1 कोटी टंका अधिका हो जाउची ताहले से प्राइवेट कंपनी को कार एप्लीकेबल से प्राइवेट कंपनी ऊपर कार एप्लीकेबल हो बुझीगला। यस एवं जदि टोटल रेवेन्यू आज पर द शेड्यूल 3 जदि इक्वल टू और लेस देन 10 crores अछि ताहले ता ऊपर कार एप्लीकेबल हेबो नाही। अरे बाबा बुझीगला कि बुझीगलानी राइट आंसर इज यस सर बुझीगला। इंपोर्टेंट नोट्स कारो नॉट अप्लाई ओवर ऑडिट रिपोर्ट ऑन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये पड़ो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट और व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग। मन रखिए कारो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट रिपोर्ट ऊपर एप्लीकेबल होबो नाही। से कहूँ प्रोविजन ऑफ कार ब्रांच ऊपर एप्लीकेबल हो जिवो। पेड कैपिटल रे कौन आसीजिवो ना इक्विटी कैपिटल भी आसीबे प्रिफरेंस शेयर कैपिटल भी आसीबे। मन रखिए पेड ऑफ कैपिटल रे इक्विटी शेयर कैपिटल भी आसीबे प्रिफरेंस शेयर कैपिटल भी आसीबे। रिजर्व एंड सरप्लस रे सबु टाइप ऑफ रिजर्व एवं प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस मध्य आसी जिबे। एवं इंटरेस्टिंगली ऑल लोन सेटा सिक्योर्ड हो कि अनसिक्योर्ड हो लॉन्ग टर्म हो कि शॉर्ट टर्म हो आर टू बी कंसीडर एंड इन एग्रीगेट। लोन मीन्स लोन सिक्योर हो कि अनसिक्योर हो लॉन्ग टर्म हो कि शॉर्ट टर्म हो सबू तक कंसीडर करा जिबे। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रे एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन मध्य आसी जिबे। टोटल रेवेन्यू कंप्राइजेस ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर इनकम। टोटल रेवेन्यू रे इनकम आसी जिबे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आसी जिबे अदर इनकम भी आसी जिबे। सर आउ थे ए पॉइंट रिविजन करंतु ध्यान देबे जेते बेले भी क्वेश्चन पकेबो बहुत प्रोबेबिलिटी अछि ए पॉइंट रु कोनोसी पॉइंट ऊपर भी क्वेश्चन पके दो। प्रथम कथा होची कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऊपर कार एप्लीकेबल होबो नाही ब्रांच ऊपर किंतु कार एप्लीकेबल होई जिवो। तो फास्ट दीटा पॉइंट क्लियर। यस सर फास्ट दीटा पॉइंट क्लियर।
जदि नेक्स्ट पॉइंट देखिबा आमे देखिले जे पेड ऑफ शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस लेस देन 1 करोड़ हेबे। इंटरेस्टिंगली पेड ऑफ शेयर कैपिटल भितर इक्विटी प्रिफरेंस बोथ इंक्लूडेड हेबे एवं रिजर्व एंड सरप्लस रे ऑल टाइप ऑफ रिजर्व आसी जिवे, ऑल टाइप ऑफ रिजर्व आसी जिवे। इंटरेस्टिंगली आमे जतबे लोन आमे चेक करूथिले आमे देखिले लोन अमाउंट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1 करोड़ होबा उचित एवं एहा एनी पॉइंट ऑफ टाइम रे चेक करा जाई पारे एवं से लोन रे कौन कौन इंक्लूड हेबे सिक्योर्ड हो कि अनसिक्योर्ड हो, शॉर्ट टर्म हो कि लॉन्ग टर्म हो, आमको किछि फरक पड़िबनी। आमको लोन टा कौन करिया पड़िबो ना लोन रे सिक्योर्ड भी आसी जिवे, अनसिक्योर्ड भी आसी जिवे, लॉन्ग टर्म भी आसी जिवे, शॉर्ट टर्म भी आसी जिवे। इंटरेस्टिंगली सेठी कुआ जायतिला लोन फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रे एनबीएफसी आसी जिवे। तो आपण जत्ते बेले भी केस स्टडी देखिबे तो सेते बेले ध्यान से देखिबे एनबीएफसी जदी भी देइछि ताहले आपनको कोन करिया पड़िबो से पॉइंट टाको भी लोन भितरे इंक्लूड करिवा को पड़िबो। टोटल रेवेन्यू भितरे अदर ऑपरेशन आसी जिवे हबो। अरे बाबा हबो कि नहीं? यस आमे पढ़िले एप्लीकेबिलिटी ऑफ कारो एवं एबे आमे पढ़िबा कारो रे हमको कोन कोन रिपोर्ट करिवारे अछि जे कारो रे हमको कोन कोन रिपोर्ट करिवारे अछि। यस कारो रे हमको कोन कोन रिपोर्ट करिवारे अछि। मैटर टू बी रिपोर्टेड अंडर कारो 2016 पारा 3 हबो। तो आमे कोन पढुतिले ना सर सेक्शन 143 सबसेक्शन 11 अनुसार कारो ऊपर रिपोर्ट करिवा को पड़िबो। एटा होची काहार ड्यूटी ऑडिटर्स रो ड्यूटी हबो। यस आगु जिबा। यस सर प्रथम पॉइंट रे ऑडिटर को रिपोर्ट करिया को पड़िबो ऑन फिक्स्ड एसेट। कारो प्रथम पॉइंट एटी क्लॉज नंबर वाइज मन रखिया पड़िबो। हालांकि एटी 16 पॉइंट अछि 16 पॉइंट को हमें कवर करिबा चारि चारिटा करी मन रखिबा। प्रथम पॉइंट होची फिक्स्ड एसेट्स। प्रथम पॉइंट होची फिक्स्ड एसेट आमे देखिबा कोन कोन आमे रिपोर्ट करिबा वेदर फिक्स्ड एसेट रो प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन हेछि कि नहीं ऑडिटर को रिपोर्ट करिबा को पड़िबो। whether physical verification has been conducted at a reasonable intervals by the management or not। जे फिजिकल वेरिफिकेशन करा जाउछि कि नहीं ताकू मध्ये हमें चेक करिबा। whether material discrepancies notice if so whether dealt properly in books। कहूँ फिक्स्ड एसेट मेंटेनेंस बेले किसी मटेरियल डिस्क्रिपेंसी आसी कि जदि आसी ताकू प्रॉपर्ली डील करा जाय कि नहीं ऑडिटर को रिपोर्ट करने को पड़िबो। टाइटल डीड ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी जदि आमे किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी आनीचे तार टाइटल डीड कहा पाखे अछि आर हेल्ड इन द नेम ऑफ कंपनी सेटा कंपनी नारे अछि कि जदि नहीं प्रोवाइडेड डिटेल्स ताहले कहा नारे अछि। इमूवेबल प्रॉपर्टी रा ओनरशिप कंपनी पाखरे अछि कि नहीं जदि नहीं ताहले कहा पाखरे अछि। ये चारिटा मैटर को आपन को फिक्स्ड एसेट अंडर रे रिपोर्ट करिया को पड़िबो। दैट इज पारा 3 क्लॉज नंबर 1 रे। पारा 3 क्लॉज नंबर 2 रे आपन को कोन मेंटेन करिया को पड़िबो ना सर इन्वेंटरी कथा मेंटेन करिया को पड़िबो। इन्वेंटरी कथा मेंटेन करिया को पड़िबो। ध्यान देबे जे इन्वेंटरी को मेंटेन करिया को पड़िबो इन्वेंटरी ऊपर रिपोर्ट करिया को पड़िबो पारा 3 क्लॉज नंबर 2 अनुसार हबो। यस whether the physical verification has been conducted at a reasonable intervals by the management। फिजिकल वेरिफिकेशन करा जाउछि कि नहीं। whether material discrepancies notice किछि material discrepancy अछि कि स्टॉक रे डिफरेंस आसुछि कि जदि आसुछि whether ताको प्रॉपर्ली बुक्स ऑफ अकाउंट से डील करा जाउछि कि नहीं। ये दीटा मैटर ऊपर इन्वेंटरी रिगार्डिंग हमें कोन करिबा रिपोर्टिंग करिबा। आउथरे से इन्वेंटरी रो फिजिकल वेरिफिकेशन होउछि कि नहीं वेरिफिकेशन हे सरला पर जदि किछि डिस्क्रिपेंसी आसुछि ताको नोटिस करा जाउछि कि नहीं। पारा 3 क्लॉज नंबर 3 रे हमें देखिबा लोन्स एंड एडवांस ऊपर ऑडिटर को रिपोर्ट करिबा को पड़िबो। whether loans have been granted to companies firms LLP covered under section 189। लोन किछि कंपनी ग्रांट करिछि कि कोनोसी कंपनी के हो फार्म को LLP की हो जोटा कि 189 अंडर रे आसुचंती जदि लोन ग्रांट करा जायछि ताहले तार टर्म्स एंड कंडीशन कोन अछि एवं से टर्म्स एंड कंडीशन आर नॉट प्रिजुडिशियल टू द कंपनीज इंटरेस्ट। से टर्म एंड कंडीशन कोन रहितबा दरकार ना कंपनी इंटरेस्ट रो अगेंस्ट रे हेइ नथिबा दरकार। ए बाबद रे ऑडिटर को रिपोर्ट करिबा को पड़िबो।
शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल केते बेले से प्रिंसिपल रीपेमेंट होबो और पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट हैज बीन स्टिपुलेटेड एवं इंटरेस्ट पेमेंट करिवार स्टिपुलेटेड कंडीशन कौन कौन अछि स्टेट द टोटल अमाउंट ओवर ड्यू मोर देन 90 डेज जे आमे 90 दिन रो अधिका केते टंका ड्यू अछि इंक्लूडिंग प्रिंसिपल केते ओवर ड्यू अछि आल्सो इंटरेस्ट केते इंटर ड्यू अछि ताकू मध्ये हमको देखिबा पड़िबो सर आउ थे रिविजन करंतु लोन एंड एडवांस रे आमे देखिबा किछि लोन एंड एडवांस कोनोसी फार्म हो लोन फार्म हो कंपनी हो एलएलपी के हो ग्रांट करा जाय छै कि जदी ग्रांट करा जाय छी तार टर्म एंड कंडीशन कंपनी रो इंटरेस्ट प्रिजुडिशियल अछि कि एगेंस्ट रे अछि कि एवं प्रिंसिपल केते रिपेमेंट एवं इंटरेस्ट केबे केबे रीपेमेंट करा जिवो एवं 90 दिन रो अधिका ड्यू कोन अछि हबो अरे बाबा हबो कि नहीं यस सर हबो तापरे हमें प्रोसीड करिबा पॉइंट क्लॉज नंबर 4 क्लॉज नंबर 4 कोइ जे कंप्लेंट्स टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 185 186 ए दीटा बहुत इंपोर्टेंट सेक्शन एथिरे अछि लोन टू डायरेक्टर इन रेस्पेक्ट ऑफ लोन एंड इन्वेस्टमेंट गारंटी एंड सिक्योरिटीज किछि दिया जाय छि कि जदी डायरेक्टर मानको किछि लोन दिया जाय छि ताहेले इन रेस्पेक्ट ऑफ लोन्स इन्वेस्टमेंट गारंटी एंड सिक्योरिटी ए रिगार्डिंग को हमको रिपोर्ट करिया पड़िबो जदी इफ नॉट जदी नुहे प्रोवाइड द डिटेल्स देयर ऑफ जदी कोनोसी लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी ऊपर सिक्योरिटी दिया जाय छि गारंटी दिया जाय छि कि बा सिक्योरिटी दिया जाय छि कि जदी सिक्योरिटी दिया जायनी काहे दिया जायनी कोन पय दिया जायनी से बाबद हमको डिटेल्स लिखिबा तो एबे आमे कंप्लीट कले प्रथम चारिटा जदि मु आपको जो शॉर्टकट यूज करे आपण मानको कहिबे ताहले मो अनुसार आपण एमति मन रखिबे फास्ट एलआईसी हमको लाइफ रे सिक्योर होबा को हेले फास्ट हमको कोन करिया को पड़िबो एलआईसी करिया को पड़िबो एफ स्टैंड्स फॉर फिक्स्ड एसेट्स हालांकि एलआई ए दीटा मु अल्टरनेट करि छी टिके आपण मन रखिबे ए आई स्टैंड्स फॉर इन्वेंटरी L stands for loan and advance, C stands for compliance to section 185 and 186. Fast LIC हमको करियो पड़िबो लाइफ रे सिक्योर होबाकू हेले हबो यस नेक्स्ट चारिटा हमें एबे कंप्लीट करिबा गोटे होची डिपॉजिट्स कॉस्ट रिकॉर्ड स्टैट्यूटरी ड्यू एंड रीपेमेंट आपको आपण एमती मन रखिबे पीसीएसआर आमे एलआईसी आगे करिबा तापरे पब्लिक मानक पई सीएसआर एक्टिविटी रे किछि हमें खर्च करिबा एई भली कोडिंग हिसाब रे जदी हमें मन रखिबा 16टा जगह क्लॉज हमर मन लई जिवो पीसीएसआर पी माने पब्लिक मानक पई हमें सीएसआर एक्टिविटीज किछि करिबा सो दैट हमें आसी जे एक सुंदर जीव मनुष्य हिसाब रे बंचिबा पई हेले हमकु सीएसआर एक्टिविटीज करिबा को पड़िबो पब्लिक डिपॉजिट से कहूची डायरेक्टिव बाय आरबीआई किछि आरबीआई द्वारा डायरेक्शन अनुसार हेछि कि एंड सेक्शन 73 एंड 76 भितरे जहाँ भी प्रोविजन अछि कंपनी एक्ट 2013 रो ताकू हमें कंप्लाई करिजे कि ना इफ नॉट नेचर ऑफ कॉन्ट्रावेंशन कोन पब्लिक डिपॉजिट रो आरबीआई डायरेक्शन अनुसार करिजे कि नाही सेक्शन 73 रु 76 भितरे जहाँ भी पब्लिक डिपॉजिट ऊपर प्रोविजन अछि ताकू हमें मानिजे कि नाही जदि मानिने को बुलिया कॉन्ट्रावेंशन करिजे सीएलबी कंपनी लॉ बोर्ड बा आरबीआई कोर्ट ट्राइब्यूनल ये सब जहाँ ऑर्डर पास करिसंती ताकू हमें कंप्लाई करिजे कि नाही ताकू हमको कोन करिया पड़िबो रिपोर्ट करिबा को पड़िबो पारा नंबर 3 क्लॉज नंबर बी रे आसुची पब्लिक डिपॉजिट हमें आरबीआई रो डायरेक्शन को मानिजे कि नाही सेक्शन 73 रु 76 भीतर रूल को मानिजे कि नाही सीएलबी हो आरबीआई हो कोर्ट हो से मानकर ऑर्डर को आमे किभली भाबे कंप्लाई करिजे कॉस्ट रिकॉर्ड रे कोन आसीबे आमे पढिबा सेक्शन कंपनी एक्ट रो सेक्शन 48 रे पढिबा जे कॉस्ट रिकॉर्ड जहाँ कंपनी को मेंटेन करिवार थला ये प्रॉपर्ली मेंटेन करा जाय छि कि नाही से बाबद रे हमको कार अंडर रे रिपोर्ट करिबा को पड़िबो भाई रे किछि मने न रख पारा 3 रो क्लॉज 6 को निश्चित भाव में मन रखिबो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पारा जहाँ ऊपर क्वेश्चन आसीबो ही आसीबो सर ताहले पारा 6 हमको कहि दियो क्लॉज 6 को हमको कहि दियो
वेदर अनडिस्प्यूटेड एटा होची स्टैट्यूटरी ड्यूज। स्टैट्यूटरी ड्यूज प्रथम कथा कौन हो पारे देखंतु पीएफ हो पारे, प्रोविडेंट फंड हो पारे, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस हो पारे, सर्विस टैक्स हो पारे, जीएसटी हो पारे, एक्साइज हो पारे, वैट हो पारे, सेस हो पारे, जहाँ भी हो पारे यही भाया स्टैट्यूटरी ड्यूज उपरे हमको कौन करिया पड़िबो रिपोर्ट करिया पड़िबो। जदि किछि अनडिस्प्यूटेड पीएफ हो, ईएसआई हो, इनकम टैक्स हो, सर्विस टैक्स हो, जीएसटी हो, कस्टम हो, एक्साइज हो, वैट हो, सेस हो और अदर पेड रेगुलरली और नॉट। जदि किछि अनडिस्प्यूटेड क्लेम अच्छी से गुडी सब आमे पेड करछे कि नाही। जदि आमे पे करिने ताहले 6 मास रु केते अधिका आउटस्टैंडिंग अच्छी से बाबद रे हमको रिपोर्टिंग करिया पड़िबो आज ऑन बैलेंस शीट डेट। बैलेंस शीट डेट सुधा 6 मास रु जेतिका एक्सेस ड्यू अच्छी ताकू हमको रिपोर्ट करिबा को पड़िबो। आउ कोन रिपोर्ट करिबा विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्यूटेड आईटी, सर्विस टैक्स, जीएसटी, कस्टम, एक्साइज, वैट, स्टेट अमाउंट इन्वॉल्व एंड फोरम। ध्यान से देखिए जदि तुम स्टैट्यूटरी ड्यू किछि डिस्प्यूटेड अछि ताहले से केते टंकार डिस्प्यूटेड अछि एवं फोरम फोरम कहिले सेटा को जगह रे पेंडिंग अछि, अपीलेट अथॉरिटी कि स्पेशल अपीलेट अथॉरिटी कि हाई कोर्ट कि सुप्रीम कोर्ट को जगह रे से फोरम रे पेंडिंग अछि ताकू हमको रिपोर्ट करबा को सब पिला माने मन रखिबे अनडिस्प्यूटेड पीएफ, ईएसआई ये सब जाक रेगुलरली पेमेंट होछि कि नाही। जदि पेमेंट होनी ताले 6 मास रु अधिका केते अछि बैलेंस शीट डेट रे एवं को फोरम रे केते अमाउंट इन्वॉल्व रो हमरो डिस्प्यूट अछि। आर स्टैंड्स फॉर रीपेमेंट ऑफ ड्यूज। आर स्टैंड्स फॉर रीपेमेंट ऑफ ड्यूज। Whether the default in a repayment of dues, that is financial institution, bank, government, debenture holder, if yes, nature and amount involved. A repayment of dues रे खाली एतिके लिखि देबे जदि किछि लोन अमाउंट आउटस्टैंडिंग अछि, लोन इंटरेस्ट अमाउंट आउटस्टैंडिंग अछि ताहले हमको कोन करिया को पड़िबो पारा 3 रो क्लॉज नंबर 7 रे रिपोर्ट करिबा को पड़िबो, that is repayment of dues. Whether company default in repayment of dues, that is financial institution, bank, government, debenture holder, जदि हां ताहले को जगह रे अछि नेचर एंड अमाउंट इन्वॉल्व हबो। यस ए पर्यंत आमे सुंदर भाबरे कोन कले ना फास्ट जीवन सुरक्षा पई एलआईसी कले ताहले किछि पुण्य काम करिबा पब्लिक सीएसआर एक्टिविटीज करिबा। एहा परे नेक्स्ट चारिटा नबा जोटा आसुची एमएफएमएन। सर आकु आमे केमती मन रखिबा एमएफएमएन। एमएफएमएन डोंट वरी डिस्कशन परे मु आपन मन रख देबी। एमएफएमएन 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 एम स्टैंड्स फॉर मनी रेज्ड बाय पब्लिक इश्यू एंड टर्म्स लोन। जदि मु किछि टर्म लोन हिसाब रे पैसा आनिछि बा शेयर इश्यू करी मु पैसा आनिछि से शेयर आईपीओ हो बा एफपीओ हो ताहले तार टर्म एंड कंडीशन कोन अछि, को पर्पज रे आनिछि, से पैसा मु रिसीव करिछि कि नाही, जदि रिसीव करनी कोन पई डिले होछि एटसेट्रा मते रिपोर्ट करिबा को पड़िबो। मनी रेज्ड बाय पब्लिक इश्यू एंड टर्म लोन। Whether money raised by IPO or APO terms loan applied for the stated purpose, जोथि पाई मु आनितली से पर्पज रे अप्लाई हिछि कि नाही, जदि मु सेही उद्देश्य रे यूज करि पारि नाही ताहले कोन पाई मु यूटिलाइज करिनी एवं तार सब्सिक्वेंट रैटिफिकेशन कोन ए बाबद रे ऑडिटर को रिपोर्ट करिबा को पड़िबो। आउ एबे मु पढे के आसीछि ताहले सेक्शन पारा 3 रो क्लॉज नंबर 10 आपण निश्चित भाव मन रखिबे। आमे सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 मने पडुची कोन 143 सबसेक्शन 12 सर मने पडुची आपण कहितले रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड। तो एठी मध्य पारा 3 रे रिपोर्टिंग करिया पड़िबो वेदर एनी फ्रॉड बाय कंपनी और ऑन कंपनी। सेठी कोन थिला बाय ऑफिसर्स और एम्प्लॉय ऑफ कंपनी, किंतु एठी कौन अच्छी ए पॉइंट को इम्पोर्टेंट देबे कारो अंडर रे कौन करिया पड़िबो बाय कंपनी कंपनी किछि फ्रॉड करिछि और ऑन कंपनी कंपनी ऊपर किछि फ्रॉड हिछि कि बाय इट्स ऑफिसर और एम्प्लॉइज नोटिस और रिपोर्टेड। जदि यस ताहले तार नेचर कौन आउ अमाउंट कौन।
तुमको कन्फ्यूजन करेबो सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 रे कौन कहितला बाय ऑफिसर्स और एम्प्लॉय बाय ऑफिसर्स और एम्प्लॉय एमानक द्वारा जदि किसी फ्रॉड होइछि रिपोर्ट करिया को कहै जायतला किंतु कारो रो क्लॉज नंबर 10 रे कौन कहूची ना कारो कारो कंपनी ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर रो पारा 3 रो क्लॉज नंबर 10 रे कहूची बाय कंपनी और ऑन कंपनी कंपनी द्वारा हो बा कंपनी ऊपर हो जहाँ भी फ्रॉड होइछि तुमको ता ऊपर रिपोर्ट करबा को पड़िबो एम एफ गला एम एन एम स्टैंड्स फॉर मैनेजरियल रेम्यूनरेशन सेक्शन 197 जदि आपण पढ़िबे प्लस शेड्यूल वी गले शेड्यूल 5 अनुसार कौन करा जायछि ना मैनेजरियल रेम्यूनरेशन पे करा जाए whether managerial remuneration has been paid with the requisite approval under section 197 रे आपण देखिबे सेठी हमको डिफरेंट अप्रूवल लेबा पड़े मेंबर मानकर अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल से अनुसार पेमेंट हेछि कि नहीं जदि नॉट केते टंका एक्सेस तमे पेमेंट करिछो स्टेप्स टेकन फॉर सिक्योरिंग द रिफंड टू बी रिपोर्टेड जदि तमे किछि एक्सेस पेमेंट कर दैछो प्रथम कथा होछि तमे अप्रूवल नहीं कि पेमेंट करिछो कि जदि तमे अप्रूवल नहीं न ताहले जहाँ भी एक्सेस अमाउंट तमे पेमेंट कर दैछो ताकू तमे रिफंड करिबा पई रिकवरी करिबा पई कोन स्टेप्स नउछो निधि कंपनीज आपण मन रखिबे एमती स्मॉल कंपनी निधि माने छोट छोट कंपनी जदि तमे वेदर द नेट फंड टू डिपॉजिट रेशियो 1:20 नेट owned fund to deposit ratio 1:20 whether 10% of on encumbered term deposit maintain or not ये दीटा छोट छोट कथा मन रखिबे नेट ओन्ड फंड रो रेशियो केते होबा उचित 1:20 होबा उचित एवं whether 10% of on encumbered term deposit maintain होची कि नहीं जेति कि तमे टर्म डिपॉजिट न होछ ता टोटल डिपॉजिट रो 10% कि नहीं ताकू मेंटेन करबा को हमकु करबा को पड़िबो एमएफएमएन सॉरी गला एमएफएमएन एहा पई एमएफएमएन माने हमें मनीष फ्रॉड करबनी कि मनीष एमएफएमएन मन रखिता मुता ट्रिक्स ता तुमको नेक्स्ट क्लास रे कहि देबी यस तापरे लास्ट बट नॉट लिस्ट गोटे होची आकु हमें केमिति मन रखिबा आकु एमती मन रखिबे आमे ट्रेन रे गला बेले पीएनआर स्टेटस चेंज कर प्रथमे जीवन सुरक्षा पई एलआईसी कले धार्मिक कार्य पई पब्लिक मानक पई सीएसआर एक्टिविटीज कले तापरे एमएफएमएन मु भूली जाई छै एक्चुअली कोन हम तुमको कहि देबी एवं आपन को कौन करियो पड़िबो ना ट्रेन रे जीवा पाई ई जो दान धर्म एगुडा सब जीवन को मुख्य करिबा पाई ट्रेन रो टिकट को कंफर्म करियो पड़िबो यानी पीएनआर स्टेटस तुमको चेक करियो पड़िबो टी स्टैंड्स फॉर ट्रांजैक्शन विथ रिलेटेड पार्टी जदि आपण ट्रांजैक्शन विथ रिलेटेड पार्टी करूचंती ताहले कंप्लायंस टू सेक्शन 177 एंड 189 177 होची ऑडिट कमिटी 180 होची ट्रांजैक्शन विथ रिलेटेड पार्टी टीआरपी ट्रांजैक्शन ता सहित आपण कंप्लाई करिसंती कि नाही वेदर डिटेल्स डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आज रिक्वायर्ड बाय एप्लीकेबल एएस तमे जहां भी रिलेटेड पार्टी सहित ट्रांजैक्शन करूछ आमर गोटे एएस अछि एएस नंबर 18 एएस 18 अनुसार तमे ताको डिस्क्लोज करिछ कि ना टी बुझी गला ट्रांजैक्शन विथ रिलेटेड पार्टी पी स्टैंड्स फॉर प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट आमे सेक्शन 42 रे पढ़ी के आस्थिले प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट कंपनी काहा शेयर अलॉटेड करूछ कि वेदर एनी प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ शेयर हो एफसीडी हो बा पीसीडी हो कूपन एटा गोटे कोन अछि भूली गली एफसीडी शेयर हो बा फिक्स्ड कूपन डिवेंचर हो ये सब हैज बीन मेड इफ सो जदी हेची प्रिफरेंशियल क्रेडिट ना कोन डेम थिला इफ सो whether section 42 तमे कंप्लाई करिछ कि नाही एंड अमाउंट रेज यूज फॉर द स्टेटेड पर्पस एवं जहाँ तमे अमाउंट तमे रेज करितिलो ताको स्पेसिफाइड पर्पस पई यूज करिछ कि नाही जदी नुह केते टंका तमे यूज कलेक्शन करिछ एवं केते टंका तमे से पर्पस पई यूज करिनो ताको तुमको कोन करियो पड़िबो कोन देखेबाकू पड़िबो आउ थरे तमे प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट हिसाब रे कोनोसे शेयर बा डिवेंचर करिछ कि
जदि तुम कर से जो अमाउंट जो पर्पज आमर यूज कर यूज कि ना जदि तुम से पर्पज यूज करन केते टंका यूज करन को कारण यूज करन को परिस्थिति यूज करन ताकू दवाकू पड़ो। नॉन कैश ट्रांजैक्शन विथ डायरेक्टर यहाँ हूँ सेक्शन 192 रे अच्छी whether the company has entered into non-cash transaction with director डायरेक्टर मान सहित किसी non-cash transaction आम एंटर करें कि इफ सो जदि ताले सेक्शन 192 कंप्लाई होइछि कि नहीं ताकू हमको देखा पड़ो। लास्ट रे होउछि रजिस्ट्रेशन विथ आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया whether registration required under section 45IA of RBI Act 1934 if so whether registration obtained or not। ये केवल बैंकिंग कंपनी केस रे ये लास्ट क्लॉज एप्लीकेबल होउछि क्लॉज नंबर 16 जहाँ आमर बैंकिंग एक्ट आरबीआई एक्ट रो थिला ताको हमें मानिछ कि नहीं जदि मान डिटेल्स कोन एतिकी सब रिपोर्ट करबा को पड़े। तो आमे आज भलसे कवर कले कार कौन कार कहा कहा ऊपर एप्लीकेबल एवं कार अंडर कौन रिपोर्टिंग करिवार अछि। ओके यस सर आज आउ कौन करेबे आज मु किछि करेबिनी बट से पेज रे जहाँ अधा थिला मु तुमको आउ थरे देखै देबी से पेज कंप्लीट हैला कि नहीं। यस ए पेज ता हमर एति मध्ये कंप्लीट हो जायछि राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर सेक्शन 143 भलो भाबे हमें कंप्लीट कले मु आशा करबी ये जहाँ भी आम क्लासेस रे डिस्कसन करुचे आपण मन बेनिफिट होतिबो आउ एक रु दुईटा क्लास भितर मते कौन करबा पड़िबो ना कंपनी ऑडिट को बाय बाय करबा को पड़िबो। एक रु दुईटा क्लास भितर आम कंपनी ऑडिट को सारिबा एहा परे हमर आउ गोटे इंपोर्टेंट एसे रही जाइछि आउ गोटे इंपोर्टेंट एसे रही जाइछि से इंपोर्टेंट एसे सर कौन से इंपोर्टेंट एसे होछि से इंपोर्टेंट एसे होछि एसे 240 को हमको कवर करिवार अछि। ओके तो फिलहाल आपण माने कोन करंतु ए क्लास को रिवीजन करंतु। तो आज पई एतिकी बहुत पुणी देखा हो नेक्स्ट एक क्लास रो डिस्कशन रे बाय बाय।